welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग तरह के बैंक्स के बारे में। यस, पहला है हमारा शेड्यूल्ड बैंक्स और दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड या फिर अनशेड्यूल्ड बैंक्स। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये दोनों टाइप के बैंक्स होते क्या हैं, प्लस ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, बाय द वे, बैंकिंग की कॉन्सेप्ट्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने यहाँ पढ़ाकू लोग चैनल पे। तो उसमें बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे हम लाने की कोशिश करेंगे। बस आप हमें सजेशन देते रहिए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी उन पर वर्क करना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे बैंक्स का राजा, बैंक्स का बाप माना जाता है किसे? आरबीआई को। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है और इस बैंक को हमने लाया था आरबीआई एक्ट 1934 से। अब ये एक्ट ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मेन हमारे क्राइटेरियाज है ना बैंक को लेके, वो सारे के सारे इसी में लिखे हुए हैं। आरबीआई कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी हुई हैं। एक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही है हमारे लिए, लेकिन इस एक्ट के शेड्यूल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। शेड्यूल का मतलब समझते हैं ना? एक्ट के पीछे जो अलग अलग लिस्ट बनी होती हैं उन्हें हम शेड्यूल्स का नाम देते हैं। तो आरबीआई एक्ट की ये शेड्यूल्स भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली द सेकेंड शेड्यूल। आरबीआई एक्ट के पीछे जो सेकेंड शेड्यूल दी हुई है, सेकेंड लिस्ट दी हुई है, इसमें कुछ बैंक्स के नाम दिए हुए हैं। जिन बैंक्स के नाम इस लिस्ट में दिए हुए हैं उन बैंक्स को हम बुलाते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, और जिनके नाम इसमें नहीं दिए हुए उसको हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। सो बेसिक सा लॉजिक है, आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में जिसके नाम होंगे वो शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाए जाएंगे, और क्योंकि शेड्यूल में मेंशन है तो वहां से ये नाम शेड्यूल्ड बैंक्स भी इसको मिल जाता है, और जिसके नाम मेंशन नहीं है वो क्या कहलाए जाएंगे? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। बट क्या इसके अलावा और भी कोई क्राइटेरिया है? तो यस, बिल्कुल है। आरबीआई एक्ट के शेड्यूल में ऐसे ही किसी का नाम नहीं आ गया। सर्टेन क्राइटेरियाज चेक किए गए, जैसे कि पेड अप कैपिटल, एडिक्वेट लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी लेवल, एक्सेट्रा। इन सब क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिसाइड किया गया कि किसको शेड्यूल में प्लेस करना है और किसको नहीं करना है। अच्छा, माइंड यू गाइस, ये जो क्राइटेरियाज है ना, ये फिक्स नहीं है। आरबीआई के पास परमिशन है कि वो चाहे तो इन क्राइटेरियाज को चेंज भी कर सकता है, इसमें कुछ ऐड भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, तो उसके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल जो भी क्राइटेरिया सेट किए गए हैं उसके बेसिस पे जिन जिन बैंक्स के नाम लगे कि हाँ फिट बैठते हैं, उन्हें सेकेंड शेड्यूल में एंटर करवा दिया गया और उन्हें बोल दिया गया कि आप शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाए जाएंगे। शेड्यूल्ड एज वेल एज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स दोनों ही दो तरह के होते हैं। वन इज कमर्शियल, अनदर वन इज कॉर्पोरेटिव। अब ये क्या है, ये हम टाइप्स ऑफ बैंक वाली वीडियो में सीखेंगे, जो मैं अलग से अपलोड करूंगी, जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया है कि शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बहुत कोई हार्डकोर कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। लेकिन कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, वहाँ हमारा मेन कॉन्सेप्ट लाई करता है, और उसके लिए हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंसेस। पहला ये बोलते हैं इंक्लूजन। लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। शेड्यूल्ड बैंक्स को हमने सेकेंड लिस्ट में ऐड किया हुआ है, सेकेंड शेड्यूल में ऐड किया हुआ है। कौन से एक्ट की? आरबीआई एक्ट की, जबकि ये वाले सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ ये बोलते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स का मिनिमम 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए रिजर्व्स के साथ, जबकि नॉन शेड्यूल के लिए ऐसी कोई भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई की बात करें तो ये आरबीआई से फंड्स बोरो कर सकते हैं अंडर लिक्विडिटी सपोर्ट। कभी भी शेड्यूल बैंक्स को रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हाँ लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, तो उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आरबीआई से पैसे उधार पे मांग सकते हैं।
लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बैंक को कुछ नहीं मिलेगा आरबीआई की तरफ से, नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट आरबीआई सपोर्ट, डायरेक्ट कोई सपोर्ट नहीं मिलता इनको आरबीआई से। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो की बात करें, अच्छा हाँ, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, इस पर भी वीडियो बनी हुई है, वो भी मैं प्लेस कर दूंगी आई बटन में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सीआरआर की बात करें तो ये बोलते हैं कि सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है शेड्यूल्ड बैंक्स को, किसके पास, आरबीआई के पास, जबकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स अपने पास करते हैं सीआरआर मेंटेन, उनको आरबीआई के पास नहीं जाना पड़ता ये मेंटेन करवाने के लिए, और आरबीआई एक्सेप्ट भी नहीं करता। आरबीआई सिर्फ किसका लेता है, शेड्यूल्ड बैंक्स का लेता है। रेगुलेटरी ओवरसाइट की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई का फुल रेगुलेशन चलता है, मतलब आरबीआई जो बोलेगा इनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई इतना मेहरबान भी तो हो रहा है ना इनके ऊपर कि इनको फंड्स दे रहा है, सीआरआर इनका मेंटेन कर रहा है, अपनी सेकंड लिस्ट में इनका नाम लिख के रखा है। लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की बात करें तो ये आरबीआई के सर्टेन लिमिटेशंस को ही मानते हैं, सर्टेन रेगुलेशंस को ही मानते हैं, सबको नहीं मानते, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो शेड्यूल्ड बैंक्स का स्केल नेशनल और लार्ज स्केल पे चलता है, मतलब ये पूरे इंडिया में पाए जाएंगे, इनके जो ऑपरेशंस होंगे वो भी बड़े लेवल पे होंगे। जबकि नॉन शेड्यूल्ड की बात करें तो इनके ऑपरेशन छोटे स्केल पे होते हैं और ये रीजनल एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एसबीआई शेड्यूल्ड बैंक है, एक्सिस, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, ये सारे जितने भी बड़े बड़े नाम आते हैं ना बैंकिंग लिस्ट में, वो सारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। नॉन शेड्यूल्ड में ये बोलते हैं लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अगर कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।